तो आज नया साल जो है बहुत ही मंगलमय तरीके से शुरू हो रहा है। हम लोग भी आपस में सब प्यार से बैठे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और पृथ्वी माँ का भी आशीर्वाद अब हमें पूरा मिलेगा। और चारों तरफ जो मंगल कामना करी है वो 100 गुना 1000 गुना होके हम ही पर आती है। तो हमने कोई किसी पे एहसान नहीं किया है, अपना ही भविष्य अच्छा किया है। इस कामना से अपना ही भविष्य बहुत अच्छा कर दिया है। तो आनंद आया सबको? बहुत बढ़िया। भैया आंखें खोलें। हाँ जी, किसी का विशिष्ट अनुभव? हाँ आइए आइए, आप ही रह गई। हमारी जया भी आ गई है भाई, हैं सब दौड़े हुए चले आ रहे हैं। हमें तो लगा सुबह में आ जाएगी जया। आ जाओ बेटा। अभी माँ अर्थ हीलिंग के लिए आपने जैसे स्टार्ट करा था वैसी बहुत अच्छी सी जो किरणें होती है ना वो अर्थ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्या बात है, मतलब ये तो पता लग गया कि उनको हमारी जो ये पूजा अर्चना है स्वीकार हो गई है। बहुत अच्छा सा क्या वाइब्रेशन आओ भाई जया, आओ मेरे पास आओ। ये तो इधर से आओ। ये तो मेरा वो लाडला बच्चा है जबरदस्त हीलर है भाई, जबरदस्त। कृष्णा भाई, कृष्णा 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 कृष्णा। गोल्डन लाइट क्या बात है, इधर बताओ, इधर बताओ सबको। हाँ जी, इन्हें भी भाई देखो सेम एक्सपीरियंस शी इज शेयरिंग। आप बताओ। हाँ हीलिंग कर रहे थे, गोल्डन लाइट माँ क्या बात दिखा रही थी। तो गोल्डन लाइट वाकई आज हम लोग फील कर रहे हैं। तो तुम गोल्डन लग भी रही हो। हाँ जी, आइए आइए, क्या हाल है? खुशा 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 बैठ। आजा बहू, ये बहुत ही समझदार प्यारी सी बहू है। और आज गणेश के रंग में लाल आज बोला था। हाँ देखो ये कृष्णा कृष्णा को सफल। अरे भैया आइए आइए, आज कोहरा था है सुबह में से। तो मैंने सबसे पहले तो आज सुबह में हीलिंग करी। जो बाहर से आ रहे हैं भैया वो बिल्कुल सुरक्षित आ जाए। मॉर्निंग में मैंने सबसे पहला काम यही किया, कोहरा देख के आ मेरा बच्चा आ जाओ आ जाओ खुश हो। हाँ जी, अरे छोटा बच्चा तो बहुत ही प्यारा है? सबसे छोटे हैं वो। हाँ जी, तो इसमें आनंद आया। और भाई अब एक जो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट का जो हीलिंग है, पितृ हीलिंग। तो ये बहुत रिक्वेस्ट की गई थी तो मैंने कहा था ये भी अच्छा है, हम 1 तारीख को इसको भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो पितृ हीलिंग से होता क्या है? व्हाट इज पितृ हीलिंग और हम क्यों करें? एक्चुअली ये आप ट्रांसीडेंटल हीलिंग कहलाती है। मींस हमारे जो डीएनए में जो हेरिडिटरी है, कुछ ट्रेड्स हम लेके आ रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं। और कभी हम भी अपने पूर्वज स्वयं थे। जैसे आप सुनते हो ना कि दादी ने जन्म ले लिया, दादा ने, नानी अपने परिवार में आ गई, या बड़ा भाई आ गया, या इस तरह से परिवार में उसी हेरिडिटरी में जन्म होते हैं उसी। तो कभी हम भी ऐसा ही होंगे, हम भी अपने किसी जन्म में अपने ही पूर्वज होंगे स्वयं के। सबने अपने अपने कुछ कर्मास किए होंगे। तो कर्मा सिर्फ यही नहीं है जो हमने इस जन्म में अभी बोए हैं या काटे हैं। कर्मा तो हमारे पिछले जन्म से भी चले आ रहे हैं।
कर्मा हमारी भूमि से जुड़े होते हैं, हमारे वातावरण से जुड़े रहते हैं, और हमारे उन भाव से जो पितृ के साथ में चले आ रहे हैं। तो वो अप्रिय भाव हो सकते हैं, कोई श्राप हो सकता है, किसी स्पिरिट का साथ हो सकता है, कोई बीमारियों का साथ हो सकता है, कोई ऐसी बात उनके मन में विशेष हो जैसे डर है, या फिर कोई गहराई से ईर्ष्या द्वेष है, गुस्सा है, इस तरह के बात उन लोग के किसी भी पितृ के अंदर कोई भी बात बहुत गहराई से हो और वो किसी तरह से ना खत्म हुई हो उस जन्म में, तो वो सोल के साथ ट्रांसीडेंट करती, यानी फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर इन द सेम फैमिली। तो जब हम इसको भी हील करते हैं तो अपने कर्मास को भी हील करते हैं। और पितृ हीलिंग में बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ पे अभी भी हैं इस वक्त, जो करते आए हैं, उन्होंने आगे के नतीजे देखे अच्छे आ रहे, रुके काम होने लगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ने लगती हैं जैसे जैसे हम पितृ हीलिंग करते हैं, यानी हम वहां से रिलैक्स होने लगते हैं, कट ऑफ होने लगते हैं और हम मुक्त होते चलते हैं। तो जब हम वहां पे उनको मुक्त करेंगे तो क्या होगा, वो है जड़, और जड़ ही को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, हम जो परेशानियां फेस करते हैं, कभी कभी हमारे पास उत्तर नहीं होता है, ऐसा क्यों हो गया, तो कहीं वो उत्तर वहां भी छुपे हुए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम वो उनको भी हील करें। तो इसका एक तरीका है, पहले उसको समझ ले। हम कहते हैं कि हमारी माता, हर व्यक्ति की माता और पिता होंगे, वो अपने लिए हील करेगा। हाँ, बच्चों के लिए हील हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है उनके माता पिता कौन है। अब माता जीवित है, पिता जीवित है, तो हम कहेंगे कि माता और माता के सभी पितृ का आह्वान करते हैं। पिता जीवित है, पिता और पिता के तरफ के सभी पितरों का हम आवाहन करते हैं, ठीक है। और नहीं है तो हम सीधे सीधे कहते हैं माता के सभी पितरों का हम आह्वान करते हैं और पिता के सभी पितरों का हम आह्वान करते हैं। तो उनकी चूंकि फैमिली लाइन अलग है, लिनेज अलग है, तो दोनों लिनेज को हमें बुलाना है और वो आपको फील होने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी फैमिली में जो फीमेल सेक्शन है वो ज्यादा सफर कर जाता है, और कभी कभी किसी फैमिली में मेल सेक्शन ज्यादा सफर कर जाता है, या कभी कभी किसी की फैमिली में ब्रेन स्ट्रोक है तो ब्रेन स्ट्रोक एक हेरिडिटरी बन गया, बीपी है, डायबिटीज है, कई कई बीमारियां पूरी हेरिडिटरी बनती चली जाती, तो उसका कनेक्शन कहीं काटना पड़ेगा और वो हीलर कर सकता, क्योंकि आपके पास वो ताकत है, आप उसको एनर्जी को कट करना है। हमें एक तरीका क्या है, कट करनी छोड़ देना, क्योंकि आपने ऊर्जा बुलाई और जो नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर से निकलना है उसका मैं क्या करूं, हमें पता ही नहीं उसका क्या करना है, तो उसे भस्म करना ही है पूरे दिन में, ठीक है। तो 3 प्रक्रिया बिल्कुल अगर कोई कर रहा है, यानी एक ऊर्जा आप सात्विक ऊर्जा ले रहे हो तो नकारात्मक ऊर्जा ही रिलीज हम कर रहे हैं, वही हमने एब्जॉर्ब रखी है कहीं ना कहीं, उसको अगर मैंने रिलीज नहीं किया तो मैं सात्विक ऊर्जा का भी बहुत ज्यादा उपयोग और लाभ नहीं ले पाऊं। आप ऊर्जा लीजिए और ऊर्जा को छोड़िए, ठीक है। लेना और देना, आदान प्रदान, ठीक है। और इसी में एक जो सुंदर चीज है, गुरु के लिए दक्षिणा का प्रावधान इसीलिए रखा कि वो कारक बनते हैं, वो ट्रांसफर करके
करते हैं। इसलिए दक्षिणा का एक जो महत्व है वो ये है। तो हीलर्स के साथ वही जुड़ा हुआ प्रतीक, पर आप अपने लिए करिए, दूसरों के लिए करिए, तो बिना दक्षिणा के नहीं करना है। दक्षिणा का भी महत्व बहुत समझिए। इवन मैं साईं चरित्र में भी देख रही थी अभी, तो भी ये स्पष्ट किया साईं ने, कहा कि मैं एक एक नवाले का मुझे यहाँ पे दक्षिणा देनी है, नहीं तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा। तो आप लोग जब अपनी हीलिंग करते हैं, पर अगर किसी की करते हैं, तो आजकल बहुत ही इजी हम लोग हो गए, तो दक्षिणा में इजी भाई मत होइए, आपस में भी इजी मत होइए ना। हम किसी को ऋण में छोड़ें कि वो कहीं ना कहीं उसका भुगतान करे, और खुशी खुशी खुद भी निकालते रहे। तो अवेयर, ये बड़ा आजकल क्या होता है, अरे भाई मेरा तो अधिकार है, तो आप उन्हें बताइए, मुझे कुछ भी बोल दो भाई, खाना बना लूं, घर का कोई काम कर दूं, आपकी कोई मदद कर दूं, यहाँ अधिकार है। पर ईश्वर की शक्ति पर आपका अधिकार सिर्फ श्रद्धा से, समर्पण से होगा, ऐसा ही नहीं होगा। वो एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप प्रसाद की तरह ग्रहण करोगे, तभी होगा वो संपन्न आपके कार्य को करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। आप अपने पितरों को भी खुश करते हो, प्रसन्न करते हो, रिलैक्स करते हो, रिलीज करते हो नेगेटिव फैक्टर्स, और उसका असर क्या होगा, क्योंकि देखिए हम जिस विद्या में हैं उसका प्रैक्टिकल असर होना है। प्रैक्टिकल विद्या है, हवा की विद्या नहीं है, ना ही ये तांत्रिक विद्या है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे, अपने पितरों को रिलीज कराएंगे, तो हमारे अंदर से भी वो डीएनए से सब कार्मिक रिलीज हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि हीलर स्वस्थ क्यों हो जाता है, उसे क्यों नहीं वो बीमारियां होती जो उसके परिवार में चली आ रही हैं, क्योंकि उसने अपना कनेक्शन वहां से कट करके अपने मार्ग को दूसरा कर लिया, सात्विक कर लिया, जिसमें वो स्वस्थ है, मस्त है। तो सब तैयार है इसके लिए? सब फिर से बैठेंगे, और ये हमारे आज के आखिरी चरण होगा। फिर हम सबसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, आप सब बातें करिए खूब, आज का दिन एंजॉय हम लोग कर लें, जी भर के। जब ऊर्जा कर ली तो ये सोचेंगे कि 31 तारीख जब इस साल की आएगी, उस दिन पलट के देखेंगे कि जब पहली तारीख को हमने शुरुआत की थी और आज 31 तारीख 2021 की है, हमारी उपलब्धियां क्या है, स्वास्थ्य की हमारी क्या शरीर में स्वास्थ्य की क्या कहते हैं, उसका शब्द दीजिए, स्थिति है, यस, सिचुएशन क्या है, और हमारे वेल्थ की, हेल्थ की तो हो ही गई, हमारे जो हम आगे बढ़ रहे हैं पराक्रम की भी क्या है, हमारे कर्मों की भी क्या, हमने क्या नियंत्रण कर पाए कि नहीं, सबकी समीक्षा कर पाएंगे। तो स्टार्ट इतना सुंदर है, अंत भी इससे कई गुना अच्छा होगा, क्योंकि हम सब अलर्ट होके चल रहे हैं। तो आज तो वाकई हैप्पी हैप्पी वाला न्यू ईयर हो गया, बहुत ही खुशियों वाला प्रबलता से। और मैं तो खुश हूं कि मेरे पास तो आप लोग सब हो गए। आप सबका इतना ढेर सारा प्यार मेरे साथ है ना, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो सब तैयार हैं, बैठे सब रिलैक्स होके। और ये थोड़ा सूक्ष्म है, इसको आप लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी, तो रिलैक्स होने का क्या तरीका है, पेट भर के सांस लीजिए, पेट को भरिए और धीरे धीरे पेट पिचकाते हुए सांस को बाहर करिए, ग्रहण करिए सांस, और रिलीज करिए। अब आप बहुत तीव्रता से गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 सेशन कर लिए छोटे छोटे। आप
सांस और छोड़िए। तो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सारा ध्यान श्वास पर केंद्रित करेंगे। मन एकदम शांत। अब हम सबसे पहले माता और माता के तरफ के सभी पितरों को आमंत्रित कर रहे हैं। पिता और पिता के तरफ के सभी पितरों को आमंत्रित करिए। महसूस करिए कि वो सारे पितर आपके सामने आ चुके हैं। और आप उनको फील भी कर सकते हैं, वो तुरंत आते। तो माता और माता के तरफ के सभी पितर, आप आइए, आपका हम आमंत्रण देते हैं, आप आइए। और पिता के तरफ के सभी पितरों को आमंत्रण दीजिए। महसूस करना है, फील करना है, वो पूरी क्लैन माता की खड़ी है और पूरी क्लैन पिता के पितर सब हैं आपके सामने। और उनसे निवेदन करिए, रिक्वेस्ट करिए कि आपने बुलाया है, उसकी वजह क्या है। आप चाहते हैं कि वो सुखी हो, वो अपने सभी दुखों को त्याग करें। तो आप उनसे कहिए कि आप सबको अपने दुखों का त्याग करना है, क्योंकि वो कुछ दुख लेके गए हैं जो। और एक महसूस करिए बीच में अग्नि का एक केंद्र है, जैसे कुआं होता है, बीच में एक केंद्र है, अग्नि धधक रही है। अब उनसे कहिए इसमें अपने दुखों को जलाइए और महसूस करिए कि वो अपने दुखों को जला रहे। कहिए उनको, बताइए ये बेकार की चीज है, ये सत्य नहीं है, दुख कोई सत्य नहीं होते। अब आप इसको त्यागिए, आपके भाव में दुख कहीं है, त्यागिए, जलाइए, भस्म करिए, करिए भस्म, जलाइए। उनसे कहिए यदि आपके दिल में कोई अभाव रह गया था, तो उस अभाव, वो चाहे प्रेम का अभाव रह गया था, चाहे धन का अभाव रह गया था, स्वास्थ्य का अभाव रह गया था, या कोई ऐसी इच्छा रह गई थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, उसका अभाव रह गया था, उस अभाव को जलाइए, उनको गाइड करिए। और ये क्रिया होने लगती है, महसूस करिए वो सब स्वाहा कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, जला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अब जो पितृ बीमार बहुत रहे, बीमारियों में घिरे रहे, वो कोई सी भी बीमारी थी, वो कैंसर हो सकता है, वो डायबिटीज हो सकती है, वो किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, उनसे कहिए ये सब को जलाइए और मुक्त हो जाइए। अब बीमारी लेके नहीं जाना है, आप इसको यहीं जलाइए, आज ही भस्म करिए, यहीं पे समाप्त कर दीजिए, प्रेम और प्रकाश में समाप्त करिए, दिव्य अग्नि ब्रह्म अग्नि में समाप्त करिए। महसूस करिए सारे अभाव को जला रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई अभाव है उसको जला रहे हैं, महसूस करिए। अगर कोई कुरीतियों के शिकार हो गए थे कभी किसी जन्म में, पौराणिक कुरीतियां बहुत थी, अज्ञानता के कारण जो कुरीतियां थी, वो जो शिकार हो गए थे, उसको भी आप भस्म करिए, उनसे भी आजाद होइए, कुरीतियां छोड़िए, उसका जो पिंड आपने पकड़ा है छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़िए, गाइड करिए उनको, हेल्प करिए, आप उनको मजबूर करिए कि वो छोड़े।
गॉसिपिंग अगर करते थे, पर निंदा, हमारे शास्त्रों में पर निंदा या किसी की भी बात, जिसको गॉसिप हम बोलते हैं, वो आपने की थी, आपके कर्मा में वो विकार आया था, इसके कारण उसको जलाइए। इधर उधर की, इसकी उसकी नहीं, जजमेंटल हो गए थे, सब जलाइए, सब जलाइए। ये सिर्फ ईश्वर की मर्जी है कि किसको कैसा रहना है, हमारी नहीं। हम नहीं सोच सकते किसी के बारे में, हमें नहीं कहना है कुछ अप्रिय किसी के बारे में। सब जलाइए, सब जलाइए। और अब अगर आपके अंदर घृणा थी, त्याग करिए, जला दीजिए। पुराना गुस्सा था, जला दीजिए, जलाइए। अहंकार था, किसी भी तरीके का अहंकार, ईश्वर के आगे कुछ नहीं टिकता है। ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, ना ही कोई ज्ञान संपूर्ण है, ना ही कोई आकार, ना ही कोई बात संपूर्ण है। सिर्फ ब्रह्मांड संपूर्ण है। इसलिए अहंकार किस बात का, ना तन का, ना मन का। सब जलाइए, ना धन का, सब जलाइए, सब जलाइए, गाइड करिए। और भी कोई भाव रह गया है तो उसे भी जला दीजिए। अगर आपको पता है अब ये जल रहा है ना, तो भस्म करिए सारे भाव, अप्रिय भाव। यदि आपका किसी तांत्रिक क्रियाओं में कोई भागीदारी थी या कोई आत्माएं आपका साथ दे रही थी, आप उनसे डिस्कनेक्ट होइए। उनको भी कहिए प्रेम और प्रकाश में जाएं, ईश्वर के पास। अपना कनेक्शन काटिए, डिस्कनेक्ट करिए अपने। और देखिए आप कितने आजाद हुए। आप प्रसन्न रहिए। अब आप उन्हें ब्लेस करें, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहे, आनंद में रहें। और अब आप सभी पितृ प्रेम और प्रकाश में, ईश्वर की लीला में विलय करें। प्रेम और प्रकाश में एब्जॉर्ब होएं, प्रेम और प्रकाश में गतिशील होएं। जाइए, उनको भेजिए धन्यवाद के साथ कि आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया, मेरे कहने पर आपने ये सब कार्य किया। अब जब आप हल्के हो गए तो आप ऊपर की ऊर्जा में विलय हो पाएंगे। हमें आशीर्वाद दें, हमारी पृथ्वी को आशीर्वाद दें, हमारे पूरे परिवार को, हमारे शहर और देश, दुनिया को आशीर्वाद दीजिए। सब संपन्न रहें। और मेरा शरीर से आपका संबंध, कनेक्शन कट महसूस करिए। अब आप ईश्वर की गति में जाएं, ईश्वर की लीला में जाएं, सर्वोच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाएं, प्रेम और प्रकाश में विलय हो। हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं इस प्रक्रिया के लिए। सभी शुद्ध आत्माएं, शुद्ध ऊर्जाओं को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस प्रक्रिया के लिए। और मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब सम्मिलित होके आपने आज जो ऊर्जा का सृजन किया है, सामूहिक रूप से प्रेम और स्नेह से, ये बहुत सुंदर है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आंखें खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें।
और धन्यवाद। तो हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है आज का। और एक बार पुनः आप सब प्रगति पे चलें, समृद्धि हो जीवन में, अपार समृद्धि पाए, सुख और स्वस्थ रहें और उल्लास के साथ में, खुशियों के साथ में जिए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब। धन्यवाद।